नरेला गाड़ी के पायदानों पर सवारी करना तथा शंकर चलती गाड़ी से बाहर भगवान निकलना की मना है। रामचंद्र महाराज की परम मन मोर गति भजन नरेला करने का May I have your attention, please? This उनके dangerous new हृदय travel है undertaking कमल will lead our महूर ever-running सदा train. विश्राम जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा वो है मारुति नंदन मेरा राजनी नंदन मेरा जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा वो है मारुति नंदन मेरा बोलो भक्त बोलो जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा अपरंपार है शक्ति किसकी जग में
कर सकल मनोरथ सिद्ध करे विस्तार। जस तुम्हारे मानस विमल हंस निधिया जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनहि राम बसोहियतासु। राम बसोहियतासु। जानि सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाए। चतुर्सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सादर चली लवाई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि रघुलागे प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिए बरनिए तेई उपमा देई तू कवि कहाई अजस को लेई। जो पट तरिये तिये समसिया जग अस जुबति कहाँ कमनिया। गिरा मुकुर तन अर्घ भवानी रति अति दुखित अतन पति जानी। विषबारुणी बंधु प्रिय जेही कही है रमा समय किमि बेदेही। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रघुमंदर सिंगारो मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी दीन दयाल विगत संहारी। मनोनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। यही विधि उपजई लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल। तदपि सकोच समेत कवि कहे सिय समतुल। सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उपस्थित आत्म सद्विन तस्मात भगवान सीताराम जी का वर्ण सीता जी का वर्ण भगवान श्री राम करने जा रहे हैं। और इसके मूल में जो जनक जी महाराज ने कि जो भगवान शंकर जी के कोदंड को उठाएगा प्रसन्नता चढ़ाएगा सीता जी उसी के साथ में वर्ण करेगी। तो अब समय आ चुका है कि महाराज जनक जी ने कुलगुरु के आज्ञा पा करके सीता जी को लवाने के लिए भेज दिया है। सभी सखियां सीता जी को लेने चली हैं। जान सुअवसर सिय तब पठे जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लगाई। सभी की सभी जो सखियां हैं वो सीता जी को लेने के लिए जा रहे हैं। और ये जो मानस में सीता जी के साथ में जो सखियां हैं उसको चतुर और सुंदर कहते हैं बाबा। चतुर और सुंदर ना तो कोई मति से चतुर है और ना कोई काया से सुंदरता का वर्णन है बाबा का। ये चतुर और सुंदर का तात्पर्य है गावई सुंदर मंगल गीता ले ले नाम राम और सीता। गावई सुंदरी मंगल गीता ले ले राम नाम और सीता। भाई जो राम का नाम लेने वाले जो सीताराम जी का नाम भजने वाले हैं वो सुंदर है। चतुर कौन है? चतुर वो है सोई गुणग सोई बड़ भागी जे रघुबीर चरण अनुरागी। वो चतुर वो है जो वही गुणवान है। इस समय यावलक्य जी महाराज के से भरद्वाज मुनि कहने लगे कि गुरुदेव मुझे ये बताओ, एक तो राम है
जो सारे जगत के कण कण में जिसका वास है, वो सारे जगत की आत्मा है। राम हमारी आत्मा है। राम हमारी सारी सृष्टि के राजाओं के राजा है। राम सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हर्ता है, जिनकी एक प्रकृति के इशारे से सारी सृष्टि का लय हो जाए और उसी के इशारे से ही जनन हो जाए। वही राम जो महाराज दशरथ के आंगन में घुड़लियां चल करके लीला कर रहे हैं, और एक वो है जो सारे कण कण में वास है। तो वहां पर यवलक्य जी महाराज ने कहा कि चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चतुराई जगत को लेकर के नहीं, भजन को लेकर के, परमार्थ को लेकर के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवण पाद सेनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्या आत्मनिवेदनम। भक्ति साधना का जो साधन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 9 बताए गए हैं। उसमें से सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान के नाम रूप गुण परमार्थ, इनको सुनना। तो चतुर कौन है? इसमें भरद्वाज मुनि को कह दिया कि चतुराई तुम्हारी में जानी। तुम्हारी चतुराई किस किस प्रकार से है? तुम्हारी चतुराई ये है कि तुम भगवान श्री राम जी की कथा को सुनने की जिज्ञासा रख रहे हो। और ये मुझे बड़ा प्रिय लगी, अच्छी लगी। जगत को लेकर जो चतुराई होगी तो उसमें क्या होगा? मोह होगा, मद होगा, ये प्रकार से होगा। तो इसलिए चतुर और सुंदरी, इसका तात्पर्य है कि जो तन मन से सुंदर है। तन मन से सुंदर कौन है? जो सीताराम का मंगल गायन करे, जो सीताराम सीताराम का ही गायन करे। गावई सुंदरी मंगल गीता, ले ले राम नाम पर सीता। जो सीताराम 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 बजे, वही केवल मात्र सुंदर है जगत में। चतुर वही है जो भगवान के गुण को सुने, गाए, सुनाए, वो व्यक्ति चतुर है। तो संत समण तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सभी के सभी सादरता के साथ में लेकर के चल रहे हैं। और मानस में एक बात और देखिए, जितना भी विद्वत समाज आया, सभी के सभी भगवान के सामने आकर के ये कह दिया कि प्रभु तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन जाने सब। महाराज जनक कहते हैं कि मन समेत जेहि जान न बानी, कर्त न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहि, ज्योति काल एक रस रही। महाराज जनक कहते कि प्रभु मन समेत यही जान ना बानो। प्रभु जान नहीं सकता आपको, तर्क न सकई सकल अनुमान। और प्रभु सारे का सारा जो आपका नाम रूप गुण, इसको कोई जो गाता है, सुनता है, सुनाता है, जो आपकी महिमा का व्याख्यान है, बारंबार बारंबार इन कानों से सुनता है, वास्तव में ही ये सब आपकी कृपा का ही फल है। महिमा निगत नेत कही कहे, जो तीन काल एक रस है। प्रभु आप तीनों कालों में, हर युग में, जैसे काकभूषण जी गया ना, सारे कई वर्षों तक भगवान के पेट उधर में रहा और वहीं पर ही विचरण करता रहा। हर स्थान पर गया, बोली अलग थी, स्थान अलग थे, अलग अलग वेश थे, लेकिन भगवान सीताराम एक थे। भगवान सीताराम गिरा अरत जल बीच सम, कैयत भेन न भेन, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय किन। भगवान सीताराम एक है, कहने को दो। जैसे इसे कहते हैं कि भाई जल बीच सम, लहरें भी कहां से निकल रही हैं?
जल से तो निकला। नाम तो लहरे है लेकिन वो भाग वो जल का ही है। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जाशु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लाछि उमा ब्रह्मानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे राम, तुम जगत की आत्मा हो, अगला स्टेशन तुम सारे जगत के राजाओं के राजा हो, सिरमौर हो। सारी सृष्टि का संचालन आपके हों के इशारों से चलते हैं। देवता प्रभु आपके सभासद हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप तीनों की इन तीनों की पूर्ण शक्ति का समावेश लिए हुए अपने में हो। जहाँ भगवान राम जी के लिए कहते हैं कि जब दूल्हे बने हुए थे तो सारे के सारे कहते हैं कि देवता भी आज कोई पंचानन है, 5 मुखों से है, कोई षडानन है, कोई चतुरानन है। लेकिन ये कैसे सुंदर है, इनके श्याम वर्ण देखो, इनकी भुजाएं देखो, और भगवान के उदर पे 3 रेखाएं किस प्रकार से शोभायमान है। और यही परिस्थिति आज माँ सीता जी के लिए कह रहे हैं कि माते, मैं कैसे आपका बखान करूं प्रभु। अपने माता पिता के श्रृंगार का वर्णन पुत्र कैसे कर सकता है माते। बस मैं तो यही कह सकता हूं कि माते, जगत में जितने भी सारे जगत का सौंदर्य श्रृंगार, यदि जो अगर उसको भी सुंदरता चाहिए, सुंदरता कह सुंदर करही। जैसे भगवान श्री राम जी की जैसे भगवान श्री राम जी के जगत को क्या देते हैं, श्याम गोर सुंदर दो भ्राता, आनंद दो के आनंद। जैसे आनंद से पूछा करे, आनंद क्या तुझे भी आनंद चाहिए? तो आनंद तक कहता कि हाँ मुझे भी आनंद चाहिए। कौन दे सकता है? ये सुंदर श्याम वर्ण दे सकते हैं, ये राम दे सकते हैं, आचार्य के रूप में लक्ष्मण जी दे सकते हैं। उसी प्रकार से श्रृंगार रस की सुंदरता से पूछा करे, सुंदरता यदि जो अगर तुझसे पूछे कोई कि तुझे भी सुंदर बनना है, तो सुंदरता कहते कि हाँ मुझे भी सुंदर बनना है। कैसे? माँ सीता जी के नाम को लेकर के मुझे भी सुंदरता। आनंद को आनंद चाहिए, कौन देगा आनंद? मेरे राम देंगे। सुंदरता श्रृंगार रस से पूछे कि तू देहधारी बन के आए तो तुझे कौन तुझे तो सुंदरता नहीं चाहिए, तो सारे जगत को सुंदरता देती है। तो वो भी आखिर कहती है, सुंदरता कहती है कि ना मुझे भी सुंदरता चाहिए। कौन? सीता जी दे सकती है, भक्ति दे सकती है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 कैसिए बरनिए तेई उपमा दे, वो कभी कहा ही अजस को ले। भगवान शंकर और माँ पार्वती के गृहस्थ जीवन के उस सारे जितने भी गृहस्थ जीवन का जो पल होते हैं, कालिदास जी उससे आगे चले गए। भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी के गृहस्थ जीवन के बाद कोड़ लग गया। कोड़ लगने के बाद में कालिदास बड़े दुखी, क्योंकि श्रृंगार रस
में इतना डूब गए। कार्तिकेय जी महाराज का जन्म था, उसके रहस्य हेतु तो वहाँ पर जब कोड लगा तो भगवान शंकर जी से ही कालिदास ने पूछा कि आखिरकार मुझसे क्या चूक हुई थी। महादेव, आप तो आशुतोष हो, आप अवडरदानी हो। महादेव हो आशुतोष, तुम अवडरदानी, आरत हरण दीन जन जाने। तब भगवान शंकर जी की कृपा को पा करके उन्होंने कहा कि जाओ, केवल मात्र भक्ति को हृदयंगम करके सीताराम जी का चित्र लिखो, सब ठीक हो जाएगा। कालिदास जी समझ गए, तब जाकर के उन्होंने रघुवंशम लिखा, और रघुवंश में भगवान सीताराम जी का जितना भी जो कोई मर्यादाएं थी वो उन्होंने श्रृंगार रस में अत्यंत सीमा को नहीं लागा। इसलिए बाबा तुलसी ने कह दिया कि माते, पुत्र कहाँ माता पिता का श्रृंगार का रस दे सकते, श्रृंगार को प्रसारित कर सकता है। इसलिए मुझ पर आप इसी प्रकार से कि सुंदरता के सुंदर करही, सुंदरता को भी जो अगर सुंदर करना है तो माँ भगवती सीता जी की कृपा चाहिए। आनंद को भी जो अगर आनंद मिलता है तो राम जी की कृपा से मिलता है। तो आज संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिए वर मीते ही उपमा दे, कुकवि कहाए अजसे को ले। अच्छा देखिए एक बात और देखिए, जितना भी विद्वत समाज भगवान श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जितना भी विद्वत समाज भगवान श्री राम जी के सामने आया मानस में, सबों ने एक ही कहा, कितना बड़े से बड़े विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े से बड़ा हो, चाहे सुतीक्षण हो, चाहे नारद हो, हनुमंत हो, सबरी हो, अगस्त हो, भरद्वाज हो, सभी के सभी एक ही बात कहते हैं कि नाथ सकल साधन में हीना, कीने कृपा जानी जन दीना। अरे सर्वंग मुनि इतने विद्वत समाज में रहे जो अपने योग से ही देह धारण करके ही उस लोक में जाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको कान में खबर हुई कि प्रभु तो धराधाम पर आ गए और राम प्रभु, तो क्यों ना भगवान के दर्शन करके फिर वहां पर जाए, तो वो भी भगवान से कहते हैं, नाथ सकल साधन में, प्रभु मुझ पर कोई सामर्थ्य नहीं, साधन नहीं। एक बात अवश्य है कि मेरे प्रभु अपने भक्तों को अपनी कृपा का पात्र बना करके उनके ऊपर अपनी कृपा नेत्र दिखा देते हैं। जान जन दीना, अपने भक्तों के ऊपर ही विशेष कृपा कर देते हैं। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बान करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। सुतीक्षण कहते हैं, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। प्रभु मुझे तो मालूम ही नहीं कैसे आपकी कृपा को पाया जाता है। यानी कि भगवान के सामने साधना की, जप किया, तप किया, व्रत किया, साधन किया, योग किया, लेकिन भगवान ने जब दर्शन दिए तो भगवान के दर्शन के सामने ये नहीं कहा कि प्रभु मैंने आपको रिझाया, मैंने ना, केवल मात्र कहा, प्रभु मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या कर दिया। सुतीक्षण तो ये कहने का, प्रभु मुझे पता ही नहीं वर कैसे मांगा जाता है, लेकिन एक बार करुणा निधान की, सो प्रिय जाके। लेकिन प्रभु मैं आपके बाना का जरूर जानता हूँ, और आपका बाना ये है कि आपको अपने भक्तों की लगी रहती है, भक्तों की लगी रहती है। यद्यपि नाथ अवगुण बहु मोरे, सेवक प्रभहि
परे जनी भोरे ताकर मैं रघुबीर दुहाए, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। देखिए ये शब्द देखिए किसके हैं, ये शब्द है हनुमान जी महाराज के। और हनुमान जी महाराज जी के लिए कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शेरा वदेहम धन जुबन कृषाणु ज्ञान इनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सारे वेद शास्त्रों में वर्णन है कि हनुमान जी महाराज ज्ञान में भी परम ज्ञानी है, लेकिन भगवान के सामने जाकर के ये कह दिया ताकर मैं रघुवीर दुहाई जानव नहीं कछु भजन उपाय। मैं जानता भजन कैसे होता है, लेकिन प्रभु बस यही है कि प्रभु आपने मेरे दर्शन दे दिए, आपने मेरे दर्शन और दर्शन के माध्यम से अपने चरणों में मेरे मन बुद्धि चित यानी कि स्मृति और रति दोनों को लगा दिया। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे शिव 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 हरे हरे, हरे शिव 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे शिव 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 हरे हरे, हरे शिव शिव हरे हरे। माता सबरी ने रोज भगवान का निहोरा किया, आएंगे मेरे प्रोग्राम आएंगे, इसी मार्ग पर चलते आएंगे। दृढ़ विश्वास था, मतंग ऋषि के वचनों पर प्रतीति थी, गुरुदेव के वचनों पर प्रतीति थी। फिर आखिर भगवान राम आए, और जब भगवान राम आए तो भगवान राम जब आकर के शबरी के आसन पर बैठे, माधुर्य से शबरी ने भगवान के पैरों का आहार का भोजन करवाया। लेकिन वहां पर एक ही बात कह लगी शबरी कि अधम ते अधम अधम अति नारी तीन तो मैं मतिमंद आधारी। हे राम, ना कोई शारीरिक सोचता है, ना कोई मुख पर वाणी से सभी के सभी रचना भी चौथेपन को पार कर चुकी है। बोलती हूँ तेरा नाम, उसमें भी मुझे बड़ा श्रम करना, यानी कि रचना उस तरीके से नहीं बोलती। सारे तन पर झुर्रियाँ पड़ चुकी है, लेकिन प्रभु मुझे इंतजार था एक बार मैं तेरे दर्शन करूँ। इंतजार था दर्शन। और मेरे कौन से साधनों को आपने फलीभूत कर दिया कि आप मुझे मेरी कुटिया पर ही दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान ने एक ही बात कही, कह रघुपति सुनो मेरी माता, मानव एक भक्त चरण। अब सबरी ने कहा कि प्रभु चौथेपन में हूँ, शारीरिक लावण्यता खत्म है और तन पर कोई सौंदर्य, तन पर अब ये था ना झिड़ियाँ पड़ चुकी थी और बूढ़ी काया हो गई थी बेचारी की, और केश भी ऐसे हो गए थे कि बिल्कुल एक कोई बैणी सी हल्की सी। लेकिन उसके कहने प्रभु मेरी कोई शारीरिक श्रेष्ठता नहीं, रचना में भी अंतर आ चुका है, सारे तन पर झिड़ियाँ पड़ चुकी है, कमर झुक गई है, केश भी समाप्ति की ओर चले गए हैं। लेकिन प्रभु मुझे गुरु के वचन पर प्रीति थी कि मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, मेरे अवश्य आएंगे। पर प्रभु आपने मुझ पर कृपा की कि आपने मुझे दर्शन दिए। तो वहाँ पर जब कहने लगी ना कि ना तो मुझे शारीरिक सोचता है, ना मैं तन से सुंदर हूँ, और ना किसी प्रकार से रचना भी से भी मैं कुछ कहूँगा बोले कुछ, तो वहाँ पर एक ही बात भगवान ने कही, कह रघुपति सुनो भामनी बाता मानव एक भक्ति करना। यानी चतुर सुंदर सखी का जो व्याख्यान है वो यही है कि सुंदर कौन बन गई, माता सबरी बन गई। ये जो भावनी शब्द है ना,
ये भावनी शब्द, इसका तात्पर्य है कि सारे जगत का जितना भी श्रृंगार है ना, माँ मुझे तुझ में दिखाई दे रहा है। उसने कहा तो देख मुझे मेरे कोई शरीर सोचता है ना, कोई लोच देह का कोई लोच है, एकदम झुरिया पड़ चुकी है, कमर झुक गई है और सारे बाल भी मेरे छिन छिन हो चुके हैं। लेकिन कहने लगे कह रघुपति सुन भामनी बाता मानहु एक भक्ति। तो भक्ति के साथ जो भी जुड़ता है वही चतुर है, भक्ति के साथ जो जुड़ता है वही सुंदर है, वही सुंदर है। तो आज संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये चार जो सखियां हैं चतुर सुंदर, ये सखियां ये सीता जी को नवाने के लिए ले जा रही है। और रामचरितमानस में जितना भी तो समाज भगवान के सामने आया उसने सबने अपने आप को हटा दिया। भरद्वाज मुनि कहने लगे अब कर कृपा देखो बर एहू निज पद शक्ति सहज स्नेहू। सभी के सभी भगवान के चरण मांगते हैं, भगवान की शोभा को देख करके। भगवान तुम ब्रह्म हो, तुम परमेश्वर है, तू सारी सृष्टि का करता धरता हरता है, तू सारे जगत की आत्मा है, इसलिए क्यों ना मैं तुझसे मांगू, मैं तुझसे अवश्य मांगूंगा। सबने मांगा। और जब राजा बन गए राम जी तो वशिष्ठ जी महाराज ने भी सोच लिया कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आज 3 याचक बन करके और राम से कहूं कि नाथ एक बार मांग हूं, राम कृपा कर दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू को जन्म। अगला जन्म हो सकता है वशिष्ठ का कोई मुझसे भी कोई के कर्मों में बहुत जिसमें कहते हैं कि ज्यादा बढ़िया कर्म कर जाए कोई, और अगले त्रेता में कोई वशिष्ठ का पद हो सकता कौन ले जाए। इस जन्म में मैं तेरा गुरु तो बना हूं, लेकिन मैं तुझसे यही मांगू कि अगला जन्म मुझे ये तो अगर मिले तो मेरे कर्मों के माध्यम से यही मिले कि मैं तेरे चरणों का ही ध्यान रखूं, तेरे चरणों का ध्यान रखूं, तेरे रूप का निहोरा करूं और तेरे चरणों का ध्यान रखूं। नाथ एक बार मांग हूं, राम कृपा कर दे, हे राम मुझे भी कृपा कर दे, मुझे भी कृपा का पात्र बना दे, मैं भी तेरे सामने, अरे आप तो कुलगुरु हो लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि तू राम है, जगत की आत्मा है, तो परमेश्वर है, सारी सृष्टि का करता धरता आता है। इसलिए वशिष्ठ कहने लगे कि नाथ एक बार मांग हूँ, राम कृपा कर दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू घटे जन्म। जन्म जन्मांतर में कर्मों के माध्यम से कोई सी योनि में जाऊं, लेकिन तेरे चरणों के प्रति मेरा अनुराग बना रहे, तेरे चरणों के प्रति मेरा अनुराग बना रहे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। गिरा मुकुर तन अर्घ भवानी, रति अति दुखित अतन पति जानी। कहने की माते, बाबा कहते कि माते आप तो जगदम्बिका हो, जगत की अम्बा हो, और जगत की स्त्रियों की तो बात ही छोड़ो, देवताओं की देवांगनाएं भी आपके सामने हल्की दिखाई देती है, तुच्छ दिखाई देती है। कैसे कि गिरा मुकर तन अर्घ भवानी, भगवान शंकर जी के अर्धनारीश्वर रूप में पार्वती जी है, पार्वती जी अर्धनारीश्वर रूप है। फिर इसके प्रांत में कह दिया रति, रति जो है उसका पति अनंग है, यानी कि देह से रहित है, वो भी पछताती है। फिर कहते हैं कि विश्ववाणी बंधु प्रियजही लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के लिए लिखा अथी वो जन्म कहाँ से होते, खारे पानी से। चलो कोई बात विश्व वारुणी जिसके भाई है,
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो बड़ा सुंदर परिवार है। महाराज जनक तुम्हारे पिता है, सुनैना तुम्हारी माँ है। जगत के जो धर्मज्ञ है निमि वंश, उसमें आपने अवतरण लिया है। और जनक जी महाराज तो सब भगवान के उस जिसे कहते हैं कि भाई निर्गुण और सगुण दोनों की उपासना करते रहे हैं। जो भगवान के रूप को देख करके कहते हैं कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन प्यारा। तो आज बाबा की लेखनी भी धन्य बन रही है। बाबा की लेखनी धन्य बनते हुए कह रही है कि मैं वास्तव में ही धन्य हो गई हूँ कि माँ भवानी, माँ जगदम्बा, जो माँ भवानी, रमा, उमा, ब्रह्माणी, इनकी शक्तियों को पूर्ण, इन सारी शक्ति का समावेश लिए जगदम्बिका सीता जी है। यानी कि सीता जी के अंश अवतरण ये तीनों है, और इन तीनों की शक्ति का समावेश माँ भगवती माँ सीता जी में है। जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति का समावेश, पूर्ण समावेश भगवान श्री राम में है, और राम जी की अंश शक्ति का अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश है, देवता उनके सभासद हैं। ठीक उसी प्रकार से सीता जी के लिए कह रहे हैं कि माते आपके सामने तो देवांगनाएं भी नीचे से दिखाई देती है, और यही कुछ देखने का कह रही है। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में सच्छब सोही, शोभा रजू मंदर सिंगारी, मथे पानी पंकज निज मारी। और आज सारी की सारी इन शोभाओं को माँ सीता जी के शोभा के साथ में उपमा नहीं दी जा सकती किसी प्रकार से। ये तो यही है कि जनक का जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाहूं, जासु कृपा निर्मल मति पावहूं। हे माते, जो सबको निर्मल मति देती है, निर्मल मति में ही सुमति धारण करती है, निर्मल मति ही सुमति की ओर अग्रसर होती है। सुमति में ही विवेक होता है, विवेक से ही सत्संग मिलता है, और सत्संग में भगवान का परमार्थ सुनने को मिलता है, और भगवान का परमार्थ सुनने से भगवान के चरणों में रति और मति लगती है। तो इसलिए भक्ति की देने वाली कौन है? सीता जी है। सीता जी भक्ति को देने वाली है। भक्ति से सुमति होती है, सुमति में विवेक घर करता है, विवेक से सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग से भगवान की हरिकथा सुनने को मिलती है, हरिकथा सुन करके मोह से विकृति मिलती है, मोह से विकृति मिलती है तो भगवान के चरणों में रति और मति दोनों लग जाती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना मोह न भाग, मोह गए बिन राम प्रद, होई न दृढ़ अनुराग। तो क्या कह दिया? बिनु सत्संग विवेक न, और भगति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो आज जगदम्बा माँ भगवती के उस कृत्यों का आज वर्णन हो रहा है, और किस प्रकार से भगवान श्री राम, जो भगवान श्री राम जी की पुरातन प्रीति है सीता जी, धराधाम पर जब पूर्ण ब्रह्म अवतार के रूप में राम आते हैं तो अपनी शक्ति और भक्ति को साथ लेकर के आते हैं। ये तो सारी मर्यादाएं, सारे जगत की स्त्रियों की मर्यादाओं को दिखाने के लिए माँ भगवती सीता जी ने जनक जी के यहाँ पर अवतार लिया, और सारे जगत के जितने भी सांसारिक मनुष्य हैं उनको मर्यादा स्थान देने के लिए भगवान श्री राम जी ने महाराज दशरथ के घर पे अवतार लिया है। ये सारे का सारा जितना भी श्रेयस है, ये हम सबों को इन मर्यादाओं को, चाहे स्त्री के रूप में सीता जी की मर्यादाएं हों और सारे नर के रूप में भगवान श्री राम जी की, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि सीता जी जगत जननी है, भगवान की शक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, और भगवान श्री राम सारे जगत के पिता रखता है। दोनों की कृपा हम सब पर बनी रहे। वो कृपा तब बनेगी जब उसी का नाम रूप गुणधाम सभी का श्रवण करें। सब पर भगवान कृपा करते रहे। हनुमान जी महाराज सबके ऊपर कृपा करते हुए राम का नाम हमारे मुख से दिलवाते रहे, और भगवान शंकर जी से ये कहे कि कसना दीन पर द्रव उमावर, दारुण पत हरण करुणा कर, वेद पुराण कह तुदार, हमरे बार के ऊपर कर। हे बाबा विश्वनाथ, हे बाबा नीलकंठ, राम भक्ति के दाता हो, आप राम भक्ति के खजांची हो, लेकिन तुमसे यही कहें कि समय चाहे कोई घड़ी सुख की आए चाहे घड़ी दुख की आए, लेकिन कभी ऐसा समय ना आए जब भगवान का नाम करना
ना भगवान का राम का नाम ना हो और तुम्हारा राम राम। भजन ना हो, अर्थात हर समय राम का नाम हो और भगवान शंकर जी का भजन हो। सच्चिदानंद हैं? चले गए। आदरणीय बालकृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर कथा के भाव सभी